एक रात दो भाई रोहन और अनुज एक दूसरे को भूतिया कहानियां सुना रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों चुड़ैल और डायन के विषय पर एक दूसरे से लड़ने लगे। रोहन ने कहा, देखो अनुज, मैं कह रहा हूँ ना कि डायन से ज्यादा चुड़ैल पावरफुल होती है। तो अनुज ने कहा, नहीं, डायन ज्यादा पावरफुल होती है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही बहस करने लगे, लेकिन उसके बाद रोहन ने परेशान होते हुए कहा, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें जानना है ना कि चुड़ैल और डायन में से ताकतवर कौन है? तो ठीक है, चलो पता करते हैं, अनुज ने कहा। लेकिन कैसे पता चलेगा? रोहन ने कहा। तू बोल रहा है ना कि डायन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो चलो मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ डायन आना जाना करती है, और तुम उस जगह जाओ जहाँ पर चुड़ैल आना जाना करती है। इस पर अनुज ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इससे साबित क्या होगा? तो रोहन ने कहा, उससे हमें पता चल जाएगा कि चुड़ैल और डायन में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। रोहन की ये बातें सुनकर अनुज भी मान गया और वो दोनों घर से बाहर निकलकर अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ देर बाद रोहन एक डरावनी जगह पर आकर पहुंच गया और चलते चलते वो अपने मन में सोच रहा था, मैंने उससे कहा था कि चुड़ैल ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो मेरी बात को समझता ही नहीं। इस तरफ अनुज एक जंगल में चलते चलते कुछ सोच रहा था। पता नहीं वो डायन को हल्के में क्यों ले रहा था। बड़ा भाई है तो कुछ भी बोलेगा। अभी अनुज कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से किसी औरत की आवाज़ आ गई। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वैसे भी मुझे बहुत खून की प्यास लगी थी। उसके बाद जब अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल को देखकर अनुज काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि चुड़ैल इतनी खौफनाक होती है। उसे देखकर चुड़ैल ने कहा, अब मैं तुम्हें फाड़कर तुम्हारे शरीर का सारा खून पी लूंगी और फिर तुम्हारी हड्डियां जंगली जानवरों को खिलाऊंगी। ये सुनकर अनुज बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने उस चुड़ैल से कहा, देखिए बहन जी, मुझे पता है कि अब मेरी मौत होने वाली है, लेकिन मैंने सुना है कि मरने वाले हर आदमी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो क्या आप मेरी लास्ट विश पूरी करोगे? तो उस चुड़ैल ने कहा, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? तो अनुज ने कहा, प्लीज मुझे आखिरी बार अपने परिवार के पास जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मम्मी पापा से मिलने के बाद वापस यहाँ पर मरने आ जाऊँगा। वो चुड़ैल दयालु थी, इसलिए उसने अनुज को वहाँ से जाने दिया। उसके बाद अनुज वहाँ से भाग गया और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँच गया। इस तरफ रोहन एक जंगल में बैठकर डायन का इंतजार कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक भूतिया डायन आ गई। उस डायन को देखकर रोहन की जान हलक में आ गई, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि डायन इतनी खूंखार होती है। रोहन को देखकर उस डायन ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, अब मैं तुम्हें कच्चा चबाऊंगी। इस पर रोहन ने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। इस पर उस डायन ने कहा, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरी भूत कैसे मिटेगी? तो रोहन ने कहा, मेरा भाई यही आसपास है, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर आप उसे खा लो और मुझे छोड़ दो। अच्छा, इसका भाई भी है, चलो जाने देती हूँ इसे। जब ये अपने भाई को लेकर आएगा तो मौका देखकर इन दोनों को ही खा जाऊंगी। ऐसा सोचकर डायन ने कहा, ठीक है, जाओ तुम अपने भाई को लेकर आओ, लेकिन जल्दी आना। उसके बाद रोहन वहां से भाग गया और कुछ देर बाद वो सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद उसने देखा
तो पहले से ही अनुज वहां पहुंचा हुआ था और वो काफी डरा हुआ था। उसे देखकर रोहन ने पूछा, क्या हुआ अनुज? तो अनुज ने कहा, भाई वो चुड़ैल मुझे फाड़ कर मेरा खून पीने वाली थी। इस पर रोहन ने कहा, और वो डायन मुझे कच्चा खाने वाली थी। तो अनुज ने कहा, भाई हम लोग बाल बाल बच गए। रोहन ने कहा, तुमने सही कहा भाई, चुड़ैल हो या डायन दोनों भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस पर अनुज ने कहा, लेकिन अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? दोस्तों, ये कहानी एक कोलैबोरेशन होने वाली है, तो इसका पहला पार्ट आपको मेरे चैनल यानी कि रिया हॉरर जोन पे देखने को मिलेगा और इसका दूसरा पार्ट आपको मयूर हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।